दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जिंदगी में यदि सुखी रहना चाहते हो तो ये 3 बातें कुत्ते से जरूर सीखो। आचार्य चाणक्य को इतिहास का एक महान पुरुष माना जाता है। चाणक्य अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति तीनों में पारंगत थे। आज के समय में भी आचार्य चाणक्य की नीतियाँ सफलता के पथ पर इंसान का मार्गदर्शन करती हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि चाणक्य नीतियों को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कहीं भी मात नहीं खा सकता। एक अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए लोग आज भी चाणक्य नीति का पालन करते हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक हर उम्र में व्यक्ति सीखता है और उसके हमेशा सीखने वाली अच्छी चीज को सीखते रहना चाहिए। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि एक कुत्ते से जीवन में क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए। नंबर 1, स्वामी भक्त। आचार्य चाणक्य के मुताबिक व्यक्ति को कुत्ते की तरह स्वामी भक्त होना चाहिए। सभी जानते हैं कि कुत्ते अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं उसके लिए वफादार होना चाहिए। जहां काम करते हैं उस जगह और काम के लिए भी वफादार होना चाहिए। नंबर 2, गहरी नींद में भी रहे सतर्क। चाणक्य नीति के मुताबिक गहरी नींद में भी सतर्क रहना चाहिए। कुत्ते बहुत ही कच्ची नींद सोते हैं। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को गहरी नींद में सोना नहीं चाहिए। जैसे कुत्ता हमेशा जागने वाली स्थिति में रहता है वैसे ही हमको सोना चाहिए। जरा सी आहट और हमारी नींद खुल जानी चाहिए। नंबर 3, निडरता। चाणक्य नीति के अनुसार कुत्ते से वीरता के गुणों को सीखना चाहिए। कुत्ता एक वफादार और बहादुर जानवर होता है। वे अपने मालिक को मुसीबत से बचाने के लिए सामने वाले से भिड़ जाता है। ऐसे ही इंसान को इससे सीख लेते हुए व्यक्ति को हमेशा निडर होना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हों, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इसके अलावा संतोषी प्रवृत्ति। जैसे कुत्ता दिन भर में जितना भोजन मिल जाए उसी में संतोष रहता है, उसी तरह व्यक्ति को भी खाने पीने से लेकर किसी भी चीज़ की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो जितना है खुश रहना सीखें। ज़्यादा लालच आपके सुख चैन को छीन सकती है। दोस्तों, कुत्ते के गुणों को समझाने के लिए एक कहानी के जरिए आपको समझाना चाहूँगी। तो मित्रों, एक गाँव के बाहर एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी ने आश्रम पर एक कुत्ता पाला हुआ था। आश्रम के निकट से ही एक रोड होकर गुजर रहा था। एक दिन महात्मा जी के आश्रम पर एक उनके अनुयायी सेठ जी पधारे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और वहीं बैठकर महात्मा जी से वार्तालाप करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि महात्मा जी का कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे आकर छुप गया। असल में कहानी ये थी कि उस दिन महात्मा जी का कुत्ता टहलता हुआ गांव के निकट पहुंच गया। उधर गांव के कुत्ते ने जब महात्मा जी के कुत्ते को देखा तो ईर्ष्या से बस उसको मारने के लिए झपटे। और आप तो जानते ही हैं कि ये कुत्तों का स्वभाव ही होता है कि यदि कोई बाहर का कुत्ता एक गाँव के किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उनके क्षेत्र में आ जाए तो सभी इकट्ठे होकर उस पर टूट पड़ते हैं। स्वभाव बस गाँव के कुत्ते महात्मा जी के कुत्ते के पीछे पड़ गए। महात्मा जी का कुत्ता अपनी जान बचाकर भागता हुआ महात्मा जी के पीछे आकर छुप गया। ये देखकर सेठ जी ने हंसते हुए महात्मा जी से कहा, अरे महाराज जी, आपका कुत्ता तो बड़ा ही डरपोक है। गांव के कुत्तों से डरकर भागकर कुटिया में आकर छुप गया। इससे भला तुम्हारी क्या सुरक्षा हो सकती है? कुत्तों को देखकर एक बार भौंकना तो दूर, चुपचाप दुम भगाकर ये यहाँ पर आ गया। सेठ जी की बात सुनकर महात्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, अरे भाई, ये कुत्ता डरपोक नहीं है बल्कि बहुत ही होशियार है। ये कभी विपत्ति में नहीं फंस सकता। समय के अनुसार हर प्राणी को डरना चाहिए। जहाँ अपने विरोधी अधिक हो वहाँ शेख ही नहीं मारनी चाहिए। बुद्धिमानी तो इसी बात में है कि वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप चले आने में भलाई है। इसमें आपकी कायरता सिद्ध नहीं होती बल्कि होशियारी ही मानी जाती है। आपके विरोधी यदि संख्या बल में अधिक है तो वहाँ अपनी वीरता दिखाना अपनी मूर्खता सिद्ध होती है। इतने सारे विरोधियों के बीच हम अकेले सिवाय नुकसान के लाभ नहीं उठा सकते। या फिर आपके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप अकेले उन सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। यदि ऐसा करना बस का नहीं है तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। जब आप सुरक्षित होंगे तो दुनिया के लोग यही कहेंगे जो आप चाहेंगे। दोस्तों, एक दिन सेठ जी फिर महात्मा जी से मिलने आश्रम पर आए तो उस दिन उन्होंने देखा कि महात्मा जी का कुत्ता सड़क किनारे बैठा हुआ है। जो भी गाड़ी वहां से गुजर जाती है तो वे कुत्ता तुरंत उसके पीछे भौंकता हुआ भागने लगता है और कुछ दूर भागकर जब वे देखता है कि वो गाड़ी उसकी पहुंच से दूर है, फिर वो वापस आकर उसी स्थान पर बैठ जाता है। फिर जब कोई वाहन गुजरता तो फिर उसके पीछे पड़ गया। कई बार तो गाड़ी वाले कुत्ते को दौड़ता देख गाड़ी को रोक कर खड़े हो जाते थे। गाड़ी रुकते ही कुत्ता लौट आता था
और ये बात का भी ध्यान रखना है, जब भी राह चलते कोई कुत्ता भौंकता हुआ आपकी गाड़ी के पीछे पड़ जाए तो गाड़ी को धीमी गति से कर लेना या फिर रोक लेना चाहिए, कुत्ता वापस लौट जाएगा। गाड़ियों के पीछे भागते भागते कुत्ते को काफी देर हो चुकी थी। ये देखकर सेठ जी ने महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव, ये आज आपका कुत्ता गाड़ियों के पीछे तेजी से भागता है और कुछ दूर भागकर वापस लौट आता है, क्या ये सब ये गाड़ी पकड़ने के लिए कर रहा है? महात्मा जी बोले, भाई, उस दिन इस कुत्ते ने समझदारी का परिचय दिया, पर आज ये मूर्खता प्रकट कर रहा है। पहले तो ये सोचो कि कुत्ते का गाड़ी के पीछे दौड़ने का प्रयोजन क्या है। पहले तो ये गाड़ी पकड़ नहीं पाएगा और अगर पकड़ भी लेगा तो फिर उसका करेगा क्या? इसी को कहते हैं मूर्खता। जिस दौड़ भाग का कोई अर्थ ही ना हो, जिस मेहनत का कोई लाभ ही ना हो, ना अपनों के लिए ना दूसरों के लिए, तो ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा? ऐसा काम करने से तो सिर्फ आपकी ताकत और समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। हम व्यर्थ की मेहनत करके अपने आप को थका रहे हैं और देखने वालों की दृष्टि में हम एक मूर्ख बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि लक्षण कर्म जिसका कोई केंद्र बिंदु भी नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसा कर्म करने से कोई फायदा नहीं। कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए पूरे पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, पर उस काम का कोई मूल्य ही नहीं होता, बस मेहनत करते जा रहे हैं, पर ये नहीं पता कि इस मेहनत का फ़ायदा क्या होगा। कई बार क्या होता है कि हम 1-2 घंटे में समाप्त होने वाले कार्यों को करने में पूरा दिन या कई दिन लगा देते हैं, जिससे हमारी ताकत और सामर्थ्य दोनों ही व्यर्थ जाता है और समय भी व्यर्थ जाता है और लाभ बस उतना ही होता है। सोचो, यदि हम काम को उसी समय निपटा डालेंगे तो बचे हुए समय में हम अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, जिससे हमें दोगुना लाभ होगा। पहली बात, बिना अर्थ के किसी कार्य को हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए या फिर उस लक्ष्य का कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। कई बार लोग काम दिखाते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं दिखाते, जैसे कि कुत्ता व्यर्थ की मेहनत कर रहा था। दूसरी बात तो ये कुत्ता हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बेकार की मेहनत करनी नहीं चाहिए, जिस तरह कुत्ता व्यर्थ की मेहनत कर रहा था। वे बार बार हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया के लोगों को कि मेरी तरह तुम लोग भी व्यर्थ की भाग दौड़ में मत पड़े रहना। मैं तो कुत्ता हूँ, मेरा तो चल जाएगा, पर आप पर सारी दुनिया आश्रित है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अर्थहीन कार्यों को करने वाले लोगों को पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। तीसरी शिक्षा कुत्ते से ये लेनी चाहिए कि मनुष्य को हमेशा किसी भी समय अपने कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने कार्य को सही समय पर नहीं कर पाते हैं, ना तो समय पर शुरुआत करते हैं और ना ही समय रहते समापन। इससे क्या होता है कि हमें हमारे कार्य का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना मिल ही नहीं पाता। कभी कभी कार्य समय पर शुरुआत ना करने से कार्य ही नष्ट हो जाता है या उस कार्य में भाग ही नहीं मिलता, और ये सब होता है हमारे आलसी स्वभाव के कारण। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी कर्म को हमेशा देरी से ही करते हैं, चाहे खेत का काम हो, चाहे दुकान खोलने का काम हो, चाहे ऑफिस जाने का काम हो या कोई और। अपने इसी स्वभाव के चलते ऐसे लोग हमेशा दूसरों के क्रोध का कारण बनते हैं या अपने कार्य में नुकसान उठाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे कुत्ते की तरह हर समय अपने आप को फुर्तीला और सावधान बनाए रखें। हर समय आलसी रहने का अर्थ है अपने हाथों अपने काम को बिगाड़ने और आपको आपकी आर्थिक स्थिति या मानसिक स्थिति से कमजोर करना। देरी से किया गया कार्य या देर से कार्य को आरंभ करना अक्सर नुकसानदायक ही होता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।